जय हिंद। मैं सुनील यादव। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है एमपीपीएससी की ओर से। उस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। वो खबर ये है कि सभी के लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में वृद्धि की गई है। राज्य शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी घोषणा, बहुत ही प्रशंसनीय, विद्यार्थियों के हितों को समझते हुए एक बहुत ही न्याय संगत जो फैसला कहा जाना चाहिए वह लिया गया है। और वह फैसला ये है जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी होने वाला है कि साहब सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। इस बात के क्या मायने हैं, इसके क्या क्या मीनिंग निकलने वाले हैं, क्या क्या पक्ष होंगे, उन पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा फैसला। हृदय से धन्यवाद साहब इस निर्णय के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए यह अपने आप में एक चुनौती हो गया था कि वो ओवर एज हो गए थे। तो यह घोषणा आई है सामने, और इसके लिए जो ऑफिशियल लेटर है वह भी सामने आ चुका है। घोषणा यह की गई है कि कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों से जो भी परीक्षाएं नहीं हो पाई, एमपीपीएससी के द्वारा नहीं ली जा सकी, तो उसके कारण कई विद्यार्थी जो थे वो ओवरेज हो गए थे। तो यही वजह है कि इस वर्ष यानी कि एक बार के लिए राज्य शासन के द्वारा 3 वर्ष की आयु सीमा में वृद्धि की गई है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी एग्जाम को, जो कि पहली बात एमपीपीएससी ही लेता हो, उसके लिए ही यह प्रावधान किया गया है। जो भी एग्जाम एमपीपीएससी लेता, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट रजिस्ट्रार का लिया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, एमपीपीएससी के द्वारा एमपी स्टेट सर्विसेज जो होती हैं, सिविल सर्विसेज, उनके भी एग्जाम लिए जाते हैं, और भी डेंटल सर्विसेज इत्यादि वगैरह के जो भी एग्जाम लिए जाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो आयु सीमा होती है वो 40 होती है, तथा रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 होती है। ठीक। तो 40 वाले जो भी ओवर एज हो गए हैं, चाहे किसी की एज 41 हो गई हो, 42 हो गई हो, 43 भी हो गई हो, तब तक के 43 तक के जो एज वाले हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। यह कहलाएगा 3 वर्ष की छूट वाली बात कहलाएगी। अर्थात किसी की 43 हो गई है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। किसी की 41 ही हुई है तो बोले हाँ वो भी भर सकते हैं। तो 3 वर्ष की छूट का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। जबकि रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें, वहां पर एज 45 होती है, तो 45 में 3 साल बढ़ा दिए। अर्थात किसी की एज 46 हो गई हो तो वह भी फॉर्म भर सकता है, 47 हो, 48 हो, वह विद्यार्थी भी, वह व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। उसके साथ में यह न्याय किया गया है, उनको अवसर मिलेगा एग्जाम देने के लिए। तो यह मीनिंग है, एक बार के लिए की गई है। एक बार का मतलब ये है, अब अगली जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं एमपीपीएससी के द्वारा, एक बार को हालांकि उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं किया कि एक बार मतलब 1 वर्ष तक काउंट किया जाएगा, या हर एग्जाम के लिए सिर्फ सिंगल टाइम। सिंगल टाइम का मतलब यह भी निकल सकता है कि एमपी स्टेट सर्विसेज परीक्षा मान लीजिए आने वाली 2022 की अभी, ठीक है, उसके फॉर्म्स वगैरह आएंगे, तो वह किला जाएगा कितना, एक, सिर्फ सिंगल टाइम गिना जाएगा। तो एक उसका हो गया। जबकि एक और परीक्षा होने वाली है, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली, तो वह भी कितना, एक बार। ठीक। एक और होने वाली है असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लेकर के, तो उसमें भी कितना, एक बार। अर्थात जो भी वैसे विद्यार्थी रहे क्योंकि एज कैटेगरी के कारण फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनको परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। रिजर्व कैंडिडेट में 48 की एज है, जनरल के लिए 43 की एज हो जाएगी। वह सिर्फ इसी बार के लिए रहेगी, तो आप उसे एक बार कह लें, क्योंकि एक वर्ष में एक ही निकलती है, तो आप उसे एक वर्ष भी कह सकते हैं। तो यह उसका मीनिंग निकल रहा है। ऐसा फैसला क्यों लिया गया? कोविड के कारण लिया गया, परीक्षा नहीं हो पाई, बहुत सारे विद्यार्थी वंचित रह गए, तैयारी करते करते ओवर एज हो गए, उन्हें अवसर नहीं मिल पाया, तो उनके लिए किया गया है। काफी विद्यार्थियों को इससे लाभ होने वाला। अब इसके कई मायने निकलने वाले हैं साहब। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा का एग्जाम निकला हुआ था, फॉर्म निकला था, फॉर्म वगैरह की तो डेट भर चुकी है साहब जी, जा चुकी है। बीच में अभी जिन्होंने कोर्ट केस वगैरह लगाया था, तो उनके लिए फॉर्म का लिंक ओपन हुआ था। यहाँ पर यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उसका लिंक पुनः ओपन किया जाए। तो एज बढ़ने का मतलब यहाँ यह भी है, जिनकी भी एज हो गई थी 3 वर्ष की उनको छूट मिल रही है यहाँ पर। इसके बाद में आने वाली है एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा, स्टेट सर्विसेज परीक्षा जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ आने वाली है, उसमें भी लाभ मिलेगा। वे विद्यार्थी जिनकी एज टच नहीं हुई है बाउंड्री लाइन को, तो उनके लिए लगता है कि हाँ ये बहुत एक सामान्य सा फैसला है, इससे क्या। लेकिन वे विद्यार्थी जो कि लगातार तैयारी कर रहे हैं वर्षों से, 40 की उम्र में खड़े हैं जनरल कैटेगरी से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला यह फैसला है। बहुत सम्मानजनक, बहुत अच्छा फैसला मैं इसको मानता हूँ।
जिस बात की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि कम से कम फॉर्म भरने का अवसर मिल पा रहा है विद्यार्थी को, एग्ज़ाम देने का। एग्ज़ाम देने के बाद में कुछ भी रिज़ल्ट हो, सेलेक्ट हों अथवा ऑल इंडिया टॉपर नंबर 1 हो जाएँ, वो एक बाद की बात है। परंतु कम से कम मौका तो है एग्ज़ाम देने का। तो यह जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है। और भी परीक्षाएँ जो भी एमपीपीएससी के द्वारा ली जाती हैं, चाहे डेंटल सर्विसेज़ वाली बात हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज़ की बात हो रही हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा की बात हो रही हो, कोई वर्षों से नहीं आई था, 2017 में आई थी। नेट की परीक्षा की बात हो रही हो, स्लैट की बात हो रही है यहाँ पर, या सेट जिसको अपन बोलते हैं कि स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो टेस्ट करके एलिजिबिलिटी टेस्ट करके जो कहलाता है, उसके बारे में बात हो रही है। सभी में यह छूट मिलने वाली है। अर्थात यदि सेट के लिए जो एज हुआ करती थी 45 थी, तो उसका मतलब वह भी बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 इयर्स बढ़ जाएगी। 48 वाले भी जो कैंडिडेट होंगे वह इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकेंगे, वो एलिजिबल हो जाने वाले हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब इसके बाद का एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। यह फैसला जो है, यह सिर्फ़ एक बार के एग्ज़ाम के लिए लिया गया है, यानी एक बार ही इसका लाभ मिलेगा। अब उस एक बार में ही आपको मास्टर स्ट्रोक खेलना है साहब, इस बात को ध्यान रखना है। मास्टर स्ट्रोक का मतलब है कि एक बार आपको पेपर देने तो मिल रहा है, फॉर्म भरने मिल रहा है, लेकिन उस एक बार में ही आपको सिलेक्शन उठा लेना है साहब। यह उसका मीनिंग है। अब वो एक बार में सिलेक्शन कैसे हो, वह एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। बहुत आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, समझिएगा और सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास में सिंगल अटेम्प्ट हो जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहली भूमिका होती है एक अच्छे मार्गदर्शक की। वह मार्गदर्शन आपको हमारी क्लास में मिल सकता है, हमारी एकेडमी का मिल सकता है, और भी कई अच्छी जगह है, वहाँ पर भी मिल सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बाकी जगह का मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही सही, एक सटीक, एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दूँगा और बहुत सहयोग दूँगा मैं आपको। चाहे कंटेंट को लेकर हो, नोट्स वगैरह को लेकर हो, गाइडेंस को लेकर हो, प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर हो, मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर हो, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी को लेकर हो, एमपीपीएससी के एग्जाम का हो, चाहे इवन आईएएस का भी हो, क्योंकि मैं खुद भी इन एग्जामों को क्वालिफाई किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो एक अच्छा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नोट्स को लेकर विद्यार्थी बहुत परेशान होते हैं, नोट्स हाथ में होते नहीं, इधर-उधर से पढ़ते रह जाते हैं। कंटेंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो। हर पेपर के आपको, हर एग्ज़ाम के अच्छे खासे नोट्स मिल जाएँगे। आप देख सकते हैं ये एमपीपीएससी मेंस परीक्षा पेपर 3 का ये नोट्स है, ऐसा मिलेगा। और इसमें जो दिया है, जो सिलेबस में है वह नोट्स में है, जो सिलेबस में नहीं है वह नोट्स में नहीं है। अर्थात इसको पढ़ने के बाद में मैं नहीं समझता कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे मेंस को लेकर आप बात कर रहे हों, चाहे प्रीलिम्स को लेकर आप बात कर रहे हों। ये पढ़ लिया आपने, तो मान के चलिए कि सब कुछ आपका एक-एक यूनिट, एक-एक टॉपिक, एक-एक पेपर तैयार आपका हो जाएगा। तो कंटेंट काफ़ी क्वालिटेटिव है, यही मैं बताना चाहूँगा। प्लस इसके साथ-साथ आप देखें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो परीक्षा है, उसको लेकर भी अभी बहुत विद्यार्थी परेशान हैं। पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि एमपी में किसी एग्जाम को लेकर के हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी बेचारे वो परेशान हो रहे हैं साहब। अभी तक तो ये सुना होगा, बोले सर हिंदी में तो मिल जाता है, इंग्लिश में नहीं मिलता। इस बार तो कंटेंट साहब हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं मिल रहा। ठीक, बिल्कुल चिंता छोड़िए, उसके लिए हम हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2 पार्ट हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है। तो पार्ट ए का ये कंटेंट है, क्लियर, हिंदी में है, ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। पार्ट बी को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत जा रही है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमने पीएससी की तैयारी की हुई, आईएएस वगैरह की है, थोड़ी बहुत हम लोग जानते हैं। पहली बात तो ये गलतफहमी है, जो भी आपने पढ़ा हुआ अपने स्तर पर है, हम जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे वो हम अपने स्तर पर बताएंगे। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, पार्ट बी को लेकर दिक्कत है। पार्ट बी के ये हैं आपके पास में नोट्स, टोटल 10 यूनिट है पार्ट बी में, यूनिट 1 2 3 करके आपको ये मिल जाएगा। यूनिट 4 to 10 आपके हाथ में कंटेंट है, इसको पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है साहब। तो ये हिंदी मीडियम वालों का है। कोई ऐसा भी विद्यार्थी हो सकता है जो सर इंग्लिश मीडियम का है, उनके लिए क्या, तो उनके लिए भी कंटेंट है इंग्लिश मीडियम में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, उसके लिए ये है इंग्लिश का नोट्स आपका, पूरा पूरा आप देख सकते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है। एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर इंग्लिश में, एज इट इज जैसे हिंदी के बने हुए हैं वैसे ही इंग्लिश के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशंस
हिंदी में दी गई है, एज इट इज़ वही इंफॉर्मेशन, वही फ्लो चार्ट, वही सिक्वेंस वे में, वही कंटेंट, काफ़ी क्वालिटेटिव वे में आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। पार्ट बी के लिए स्पेशली इसको तैयार किया है। यदि आप लेना चाहें तो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से बनाया है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि यदि आपने इसको पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ना चाहिए इसके अलावा। हालांकि कंटेंट की कोई सीमा नहीं है, एग्जाम के लिए जितना पढ़ा जाए उतना कम है, परंतु यहाँ कम भी नहीं मिल रहा पढ़ने को, तो उसके लिए हम हैं। ठीक, तो ये दोनों ही बातें कहनी थी आपसे। एक और वीडियो डिटेल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा को लेकर काफ़ी हैंगिंग सिचुएशन है कि एग्जाम कब होगा, उसको लेकर भी बात करेंगे, अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। और एमपीपीएससी का रिजल्ट प्रीलिम्स का कब आएगा, मेंस का कब आएगा, 2019 वाला क्या कैसा होने वाला है। तो 2019 का मेंस होने वाला है पहले, इस बात को आप जान लें। उसके पश्चात में होने वाला अगला मेंस यानी 2021 वाला, उसका रिजल्ट अभी आने ही वाला है, बस कभी भी बिल्कुल आपके सामने आ सकता है। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। और आयोग की पूरी तैयारियां हो चुकी है रिजल्ट वगैरह को लेकर के, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 10 दिन में आपके हाथ पर रिजल्ट आ जाए, यह भी संभव है। जैसा भी होगा तो अपडेशन मैं आपको उसके हिसाब से दूंगा। और कई विद्यार्थी इस मामले में काफ़ी परेशान भी है कि बोले सर मैं फोकस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम पर करूं कि फोकस एमपीपीएससी का जो मेरा मेंस है, मैंने इससे पहले भी दिया, 19 का भी दिया, दोबारा देना पड़ेगा, 21 का भी दिया, 22 का भी, क्या करना है सर, किसको फोकस करूं। देखिए, जो एग्ज़ाम सामने है आप उसको फोकस करिए, ठीक। और जिस एग्ज़ाम का जो सिक्वेंस है कभी भी ईजी है, फास्ट फॉरवर्ड है, कभी भी आप उसको फोकस करिए। पीएससी एक लेंदी प्रोसेस है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक इजी प्रोसेस, सिंगल वन डे एग्जाम उठा करके एक दिन में लेना है। एक दिन में आप पहुंच सकते हैं, वन डे इस एग्जाम के माध्यम से एक अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस होगा कि आप पहले इसको फोकस कर लीजिए। जिस दिन पीएससी का आ जाएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट, तब देखेंगे, तब का लगा। अभी लेकिन आपका फोकस किस पर होना चाहिए, इस पर, क्योंकि यह जो पोस्ट है, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट है। पीएससी के द्वारा लिया जा रहा है एग्जाम, कोई बात ही नहीं है साहब। पे स्केल देखें चाहे कुछ भी देखें, बहुत अच्छा है। तो इन बारे में चर्चा करनी थी। कुछ और भी प्रश्न हैं, अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा हम कर लेने वाले हैं। तो पीएससी बस आने ही वाले हैं, बहुत सारे पहलू उसके निकल कर आपके सामने आएंगे, लगभग 10-12 दिन 15 दिन के आसपास। आप थोड़ी सा इंतजार कर लीजिए, बहुत सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैसला, बहुत ही शानदार फैसला मैं इसको मानता हूँ। छात्रों के हित में बहुत ही न्याय सम्मत जो फैसला किया गया वह यही है, 3 वर्ष की छूट। इस बात को वही लोग एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जिनके साथ में यह हुआ हो कि साहब ओवर एज हो गए, फॉर्म तक नहीं भर पाए। बाकी लोग तो उतना अच्छे से नहीं जानेंगे। इसलिए कहा जाता ना मुहावरा कि जाके पाँव ना फटे, ना वाका जाने पीर पर आए। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन फैसला मैं इसको मानता हूँ। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ राज्य शासन को कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।